अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आज हम शंका समाधान के इस सत्र में उपस्थित है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा के लिए आया हुआ है। हम यथामति और यथाबुद्धि उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। श्री मुकेश परिहार पूछते हैं कि राजा जनक को विदेह कैसे कहते हैं। राजा जनक को विदेह कैसे कहते हैं? तो इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता ने राजा जनक को विदेह कहा है। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मण्येव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि पश्यस्य न कर्तुमर्हसि यदधाचरति श्रेष्ठस्त तत्वदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अनुवाद है, कर्म से इस जन संसिद्धि जनकादिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। कर्म से इस संसिद्धि जनकादिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। ये भगवान श्री कृष्ण जी जनक का उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे हैं। आइए जनक का चरित्र देखें। जनक ये मिथिला नगरी के महाराज और इनको शुरू से ही शास्त्र पुराण आदि ग्रंथों का पढ़ने का यानी जिसे कहते हैं कि एक सहवास था, सत्संग का सहवास शुरू से ही था। तो इन्होंने कहीं सुन रखा था कि परमात्मा दर्शन होता है, संभव है, परमात्मा दर्शन होता है, ऐसा इन्होंने सुना था। जब ये राजा बने और इनका राजकाज शुरू हुआ तो इन्होंने घोषणा करा दी कि जो मुझे परमात्मा का दर्शन कराएगा, हम उसे धन धान्य और हीरे जवाहरात यानी भरपूर इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, मुझे परमात्मा दर्शन कराइए। सिपाहियों की योजना की और अनेक स्थानों पर उन सिपाहियों को भेजा और ये पता लगाने के लिए कि परमात्मा दर्शन कौन करा सकता है। और साथ ही जो सिपाही निकले उन्होंने जगह जगह खोज की और तलाश की कि कौन परमात्मा दर्शन करा सकता है। तो परमात्मा दर्शन की कराने वाले की खोज में जब ये सिपाही गए तो एक जगह पर अष्टावक्र जो थे, जिन्होंने आगे चलकर अष्टावक्र गीता हमारे लिए प्रस्तुत की है और जो अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रचलित ग्रंथ है, उसके रचयिता अष्टावक्र मुनि वहाँ बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और वो 8 अंगों से टेढ़े थे, इसीलिए उन्हें अष्टांग अष्टावक्र कहा जाता है। और उसका अगर अध्यात्म से जोड़कर अर्थ देखा जाए तो अष्टधा प्रकृति को जो संपूर्णतया जान चुके थे उन्हें भी अष्टावक्र ही कहा जा सकता है, जो कि उनके नाम का हम विभ्रम करके जान सकते हैं। तो वो जब बैठे थे तो सिपाही वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूछा कि महाराज, क्या आप परमात्मा दर्शन करा सकते हो? हमारे महाराज परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि बिल्कुल, हम अवश्य कराएंगे, चलिए आपके राजा के पास। सिपाही राजा जनक के पास अष्टावक्र जी को लेकर आए और उस समय सभा चल रही थी। तो सभा में वो अष्टावक्र गए और उनको देखते ही लोग हंसने लगे
कि भाई ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा कैसा यानी विचित्र प्राणी यहाँ आया है और ये कहता है कि परमात्मा दर्शन कराएंगे। तो जनक जी ने उन्हें आसन दिया और पूछा कि भाई आप परमात्मा दर्शन करा सकते हैं तो मुझे अवश्य कराइए। और उन्होंने साथ ही ये भी शर्त रख दी कि जैसे रकाब में पाओ और ब्रह्म दर्शन कराओ, यानी जितने समय में एक घुड़सवार रकाब में पांव डालता है यानी उस घोड़े पर सवार होता है, उस उतने अंतर में आप मुझे यानी उतने ही समय में मुझे आप परमात्मा दर्शन कराइए। और जनक के इस आह्वान को उन्होंने मान्य कर लिया कि ठीक है, जितने समय में आप घोड़े पर सवार होके अपना पाँव रकाब में डालेंगे उतने ही समय में मैं आपको परमात्मा दर्शन करा दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, वो आप देंगे तो मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ। तो राजा जनक ने कहा कि भाई क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो पुरस्कार मैंने जाहिर कर दिए हैं और आपको दिखा भी दिए हैं कि ये पुरस्कार रखे गए हैं, अब आपको और क्या चाहिए मांगिए। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी ने कहा कि आप मुझे केवल अपना मन दे दीजिए। मन क्यों मांग लिया उन्होंने? क्योंकि मन जो है ये त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक मन ही शंका और प्रश्न करता है। और मन जो है वो त्रिगुणात्मक होने से उसकी 3 वृत्तियां हैं, एक है कल्पना, एक है ये ठीक या वो ठीक इस तरह का विकल्प, और तीसरा है संकल्प, यही करना चाहिए और यही होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से मन ये त्रिगुणात्मक होने से वो 3 वृत्तियां उसकी है। और राजा जनक जी ने कहा कि ठीक है, आपको मैंने मन दे दिया। और मन देते ही फिर प्रश्न पूछना बंद हो गया, क्योंकि मन ही तो संकल्प विकल्प करता है। इस तरह उन्होंने जैसे ही राजा जनक ने रकाब में पाँव डालने के लिए पाँव उठाया तो अष्टावक्र जी ने कहा कि तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, वही तुम हो। तो राजा जनक ने कहा कि ये तो आपने कह दिया, लेकिन इसका स्पष्टीकरण। और फिर अष्टावक्र जी ने उनको स्पष्टीकरण करके बताया कि वही तुम हो, वही हो तुम। वही कौन और हो क्या है, इसके विषय में हम इसके पूर्व ही तत्त्वमसि का विशेष स्पष्टीकरण कर चुके हैं। तत्त्वमसि ये त्रिपुटी है, वही तुम हो, वही यानी ये विश्वरूप परमात्मा। तुम हो यानी तुम जैसे शक्कर का एक कण भी शक्कर ही है, उसी तरह तुम भी परमात्मा का कण ही हो और वस्तुतः तुम परमात्मा ही हो। केवल अल्प शरीर धारण करने से आप अपने आप को इस परमात्मा से अलग मान रहे हो। और इस तरह उन्होंने जनक जी का समाधान कराया कि ये अष्टधा जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है और इसमें ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो निराकार परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसका बोध करा दिया और ये करा दिया, कहा यानी स्पष्ट कर दिया कि अस्ति ही ब्रह्म है, जो है वही ब्रह्म है, केवल उसको जानने की देर होती है। और इस तरह जनक जी को अष्टावक्र जी ने वो उपदेश किया जो सर्वांग योग युक्ति में स्पष्ट किया गया है। अब जनक को विदेह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारा जो 3.5 हाथ का देह है, ये हाड़ मांस का देह है और ये देह जो जिस देह में रहकर जो कार्य कर रहा है वो हमारा लिंग देह है। लेकिन ये लिंग देह भी जिससे उत्पन्न हुआ है वो विशेष देह है। विशेष देह का अर्थ ये होता है कि हाड़ मांस का देह जो है वो चलता फिरता दिखता है, लेकिन वो यानी किसके सहारे दिखता है? लिंग शरीर के। और लिंग शरीर किसके आधार पे काम करता है? विश्वरूप परमात्मा के। इस तरह उस देह का ही यानी जो विशेष है, जिस देह का ही जो विशेष यानी स्वरूप है, वो जनक जी को स्पष्ट ध्यान में आने से फिर वो विश्वरूप ही है। और इस
सिद्धांत को जानकर जीव विश्वरूप ही हो जाता है। इस तरह उन्हें वो विशेष देह प्राप्त हुआ और उसी विशेष देह को प्राप्त करने से उनका उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं, उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, न अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ, इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले, असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले, कर्म से इस संसिद्धि जनकादिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। तो इस तरह राजा जनक ये उस भूमिका में बैठे और अपने आत्म भूमिका से उन्होंने जगत व्यवहार किया और अपना बोध स्वयं को होते ही फिर मेरा तेरा और यानी जिसे कहा जाएगा कि भेदाभेद द्वैत भूमिका ये नष्ट हो जाती है और फिर सब और कण कण में वो एक ही परमात्मा दृष्टिगत होता है और उस एक परमात्मा को जानकर उसी परमात्मा को सब में देखकर जानकर फिर हमारा व्यवहार भी परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। तो इस बोध को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ जनक का उदाहरण दिया है। जनक को विदेह इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने विदेह क्या है ये जान लिया। वी का अर्थ होता है विशेष और देह का अर्थ होता है शरीर। ये जो दिख रहा है ये तो चर्म यानी हाड़ मांस का 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन ये शरीर जिस शरीर का अंश है ये संपूर्ण विश्व ही एक शरीर है और इस शरीर का ही एक अंग एक अंश ये शरीर है, जिसे ही विशेष शरीर कहा जाएगा, विदेह विशेष देह। तो इस तरह हमने आपके प्रश्न का यथामति विचार किया है और इस भूमिका में पहुंचकर ही मनुष्य लोक कल्याण दृष्टि से ये जगत व्यवहार कर पाता है। ये कहते हुए उनकी शंका समाधान का यहाँ समापन करेंगे। अब दूसरी एक शंका और आई है जिसे भी हम देख लें। वो शंका पूछी है, यूट्यूब चैनल है मनोमय कोश, इन्होंने पूछा है, मराठी में है प्रश्न जो हम वैसे ही पढ़ेंगे उनकी भाषा में। केलेल्या कर्माचे फळ कधी व कसे मिळते याचे गणित कुठे लिहिलेले तुमच्या वाचनात आले का? असल्यास त्याचा एक व्हिडिओ करावा, मला हे जाणून घ्यायचे आहे। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होगा कि किए हुए कर्म का फल कब और कैसे मिलता है, इसका गणित कहीं लिखा हुआ आपके पढ़ने में आया है क्या? आया हो तो उसके विषय में एक वीडियो बनाइए, मुझे ये जानना है। तो कर्म और कर्म का फल कब और कैसे मिलता है, क्योंकि हमने किए हुए सभी कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिलता नहीं है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन उस कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो इसी जन्म में मिल जाएगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म फल जो है वो समष्टि के अधीन होता है। जब उसका समय आएगा तब वो कर्म का हमें फल मिलता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, बल दर्प अहंकार वश में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करे। ऐसे संसार के द्वेषी क्रूर पापी नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़वे जन्म जन्म में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीची योनि में। तानहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्य जरस्त्रमशु शुभाना सुरिष्यवेव योनिषु। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य धमा गतिम। त्रिविधम नरके सेद्यम
द्वारम नाशमान आत्मनम कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत्। इसका आशय यह है कि जो संसार का द्वेष करते हैं, यानी जो इस संसार में अलग अलग देखते हैं, मैं अलग हूँ, ये अलग है, और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ जानकारी न करते हुए, यानी शोषण की दृष्टि से इस संसार के साथ जो व्यवहार करते हैं, वो बल, दर्प, अहंकार, वश में काम, क्रोध के मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करे। मैं सभी देहों में एक ही आत्मा हूँ, उसका वे द्वेष करते हैं। किसके सहारे से? बल, दर्प और अहंकार। बल यानी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसका अभिमान लेकर। दर्प यानी जिसे कहा जाएगा कि घमंड से। और अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर सकता, मैं वैसा कर सकता हूँ, इस प्रकार से। और जो वश में रहते हैं, काम, क्रोध। काम यानी इच्छाएं, मेरी व्यष्टि इच्छाएं, और वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध। इस तरह मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करे। मैं सभी देहों में एक ही आत्मा हूँ, उसी आत्मा का वे द्वेष करते हैं। ऐसे संसार के द्वेषी, क्रूर, पापी, नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। अब इसका ऐसे जो आत्मरूप का द्वेष करने वाले हैं, उनको मैं आसुरी योनि ही देता हूँ। इसका क्या आशय है? आसुरी योनि क्यों मिलती है? क्योंकि वो सब देहों में एक ही आत्मा है ऐसा न जानकर अपने व्यष्टि सुखों के लिए उनका द्वेष करते हैं उनको, और आसुरी योनि ही मिलती है, ये फल है। तो कर्म किया है हमने इस जन्म में, और अगर यहाँ उसका यानी प्रतिफल नहीं मिला तो फिर आगे चलकर आसुरी योनि में ही जन्म होता है। इस तरह ये कर्म और कर्मफल के विषय में गीता के देवासुर संपद विभाग योग नाम के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोध कराया है। तो कर्म और कर्मफल ये यानी एक ही है। कर्म है तो कर्मफल मिलना ही है, क्योंकि बगैर फल मिले कर्म का निपटारा नहीं हो सकता। कर्म के साथ ही कर्मफल लगा हुआ है। लेकिन अगर कर्मफल अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना कर्म व्यर्थ चला गया। अच्छा हो या बुरा हो, कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। और उसके लिए हमें ये नहीं कह सकते कि भाई इस जन्म में नहीं मिला तो अब वो माफ़ हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जन्म का चक्र हमारे कर्म और कर्मफल का ही परिणाम है। और ये परिणाम जब तक कर्म का फल नहीं भोगते तब तक वो अनवरत हमारे साथ लगा ही रहता है। ये कहते हुए उनकी भी शंका का यथामति हमने यहाँ निराकरण करने का प्रयास किया है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं, और अगर कुछ यानी समाधान होने में कुछ बाधाएं हो तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है।